नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंबिकापुर शहर के लिए खास हो चुका है। खास इसलिए कि निगम प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान चर्चा का विषय बन गया है। और चर्चा इसलिए कि सरगुजा राज परिवार की बहू त्रिशाला सिंहदेव खुद सड़क पर उतरकर कचरा साफ करती नजर आई। यही नहीं, उन्होंने अंबिकापुर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ दी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। वैसे तो स्वच्छता के क्षेत्र में अंबिकापुर की चर्चा देश भर में होती रहती है और चर्चा इसलिए कि स्वच्छता के मामले में अंबिकापुर शहर का वर्चस्व देश भर में बना हुआ है। शहर की जनता के सहयोग से और निगम प्रशासन की कार्यशैली से हमारे शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम पुरस्कार मिलता आ रहा है। लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 अंबिकापुर के लिए खास हो चुका है, क्योंकि निगम प्रशासन के साथ सरगुजा राज परिवार की बहू त्रिशाला सिंहदेव अंबिकापुर को स्वच्छता के क्षेत्र में एक बार फिर प्रथम स्थान पर लाने के लिए अभियान से जुड़ चुकी हैं। इसकी चर्चा शहर भर में हो रही है। दरअसल स्वच्छता की ओर शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए निगम प्रशासन के साथ त्रिशाला सिंहदेव ने मुहिम छेड़ दिया है। शनिवार की सुबह वे निगम कर्मियों के साथ शहर की सड़कों पर कचरा साफ करती नजर आई। यही नहीं, घर घर जाकर त्रिशाला सिंहदेव ने लोगों को जागरूक भी किया। इस दौरान वे कुछ ऐसे लोगों को समझाइश देती दिखी जो अपने घरों के बाहर कचरा फेंकते नजर आए। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रहना चाहिए। ये जिस तरह घर हमारे हैं वैसे ये शहर भी हमारा है। और इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतनी गंदगी मुझे इस बार दिखी यहाँ पे, तो तब ये पता चला कि नगर पालिका वाले तो अपना काम कर रहे हैं, बट जो हम लोग जो रहते हैं यहाँ पे नागरिक, वो कचरे को फेंक रहे हैं, डस्टबिन का कचरा नीचे ज़मीनों पे डाल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग निकले थे उनको थोड़ी सी जागरूकता देने कि आप लोग भी एक जिम्मेदार नागरिक बनिए और कचरों को डस्टबिन में डालिए, गंदगी मत फैलाइए। मुझे लगता है अगर हम सब मिलके ये करेंगे, साफ़ सफाई अच्छे से रखेंगे, तो फिर क्यों नहीं शहर अच्छा रहेगा। और ये हमारे लिए अच्छा है, मतलब हम सबका अंबिकापुर है, ये हम सबका सरगुजा है, तो हम सबको मिलके आगे आना चाहिए और इसको साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए। बस यही मेरी पहल थी। त्रिशाला सिंहदेव ने कहा कि इस अभियान से शहर की प्रत्येक जनता को जुड़ना चाहिए। वहीं जनता से उन्होंने अपील भी की है कि जिस तरह लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, उसी तरह शहर को भी स्वच्छ रखें। इसके अलावा उन्होंने उन लोगों को भी संदेश दिया जिनकी शहर को स्वच्छ रखने में भागीदारी नहीं होती है। त्रिशाला सिंहदेव ने कहा कि नगर निगम और सरकार के भरोसे शहर को प्रथम पुरस्कार नहीं मिलता। जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हमारा शहर प्रथम स्थान पर नहीं आएगा। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल रहना चाहिए। मेरा नहीं, ये सबका अभियान होना चाहिए कि हमें अपने शहर को उतना ही साफ रखना है जितना हम अपने घर को साफ रखते हैं। ये सबके लिए होना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि सब लोग सफाई रखें। मुझे लगता है लोगों में थोड़ा ये आने लगा है कि अंबिकापुर को तो फर्स्ट रैंक मिलनी है, तो नगर पालिका वाले अपना काम खुद करेंगे, सरकार खुद करेगी, हमें क्या करना। पर ये जो एटीट्यूड है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि अगर हम ही नहीं सफाई रखेंगे, कितना लोग कचरा उठाएंगे, कितने नगर पालिका कर्मचारी काम करेंगे। हमें उनके बारे में भी सोचना और अपने शहर के बारे में भी सोचना कि हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी उनकी है। हमें कुछ नहीं करना, भगवान ने इतने अच्छे हमें हाथ दिए हैं। कचरा जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सिर्फ डस्टबिन में डालना है हमें, और कुछ थोड़ा ना करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि उतना हम सब करेंगे और शहर को साफ रखेंगे। स्वच्छता रैली के दौरान जिला पंचायत सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव भी लोगों को जागरूक करते दिखे। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था कि शहर के कुछ इलाकों में गंदगी पसरी हुई है और लोगों की स्वच्छता की ओर जागरूकता कम हो रही है। इसे ध्यान में रखकर लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता रैली निकाली गई है। ये पिछले कुछ दिनों से बात सामने आ रहा था कि शहर में अलग अलग जगहों पे गंदगी इकट्ठा होकर दिख रही है, और जो एक सफाई अंबिकापुर में दिखती थी वो पिछले कुछ दिनों से कम हो गई है। उसको मन में रखते हुए हम लोग का कोशिश ये था कि एक जागरूकता कैंपेन करें, और जो नई बातें सामने आ रही थी, जैसे कि लॉकडाउन के बाद से स्ट्रीट वेंडिंग बढ़ गई है, जो कि एक अच्छा साइन है, लोग वापस काम पे आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ थोड़ा गंदगी बढ़ रहा था।
बाज़ारों में थोड़ा गंदगी ज़्यादा दिख रहा था, मलबा ज़्यादा दिख रहा था, तो उसकी तरफ जागरूकता देने के लिए कि किस तरह इसको सफाई रख सकते हैं और स्वच्छता की जो टीम है उनके साथ मिलके किस तरह इसकी सफाई का बढ़ावा दे सके और सफाई को और ज़्यादा। वहीं नगर निगम के मेयर डॉक्टर अजय तिर्की ने कहा कि अब हम कोरोना काल के कठिन समय से निकलकर एक बार फिर मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को फिर से स्वच्छता की ओर जागरूक करने की जरूरत है। जैसे कि इस कोरोना काल के बहुत कठिन समय से निकल के अब हम लोग फिर मुख्य धारा से शुरू हो रहे हैं और इसी संदेश को आज की हम लोग पूरे देश में स्वच्छता में नंबर 1 है और हमें कचरा बाहर नहीं फेंकना है। डोर टू डोर कलेक्शन के हमारे यहाँ दीदियाँ आती हैं। आज हमारे यहाँ आदि बाबा और त्रिशाली बेबी दोनों ने हम लोग के साथ में पूरे निगम की टीम के साथ में उन्होंने एक जागरूकता अभियान का शुरुआत किया है और अब हम वार्डों में हर वार्डों में भी इसे आगे तक स्वच्छता अभियान के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे और निश्चित तौर पे सबसे हम लोगों ने निवेदन किया है और एक अच्छा मैसेज शहर के लिए जाएगा। बहरहाल सरगुजा राजघराने की बहू त्रिशाला सिंहदेव द्वारा सड़क पर उतरकर कचरा साफ करना और स्वच्छता की ओर लोगों को जागरूक करना काबिले तारीफ है, लेकिन जवाबदारी और जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखने के लिए अपनी भी भागीदारी दें। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। अंबिकापुर में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद चिकन व्यवसायियों के व्यापार पर व्यापक असर पड़ा है। एक तरफ जहां प्रशासन ने शहर के चिकन दुकानों को बंद करवा दिया है, वहीं दूसरी ओर चिकन व्यवसायियों को परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन के दौरान घाटा खा चुके अंबिकापुर शहर के चिकन व्यवसायी अब बर्ड फ्लू की वजह से दोहरी मार झेल रहे हैं। अंबिकापुर के सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने शहर के मेरीन ड्राइव स्थित चिकन मार्केट को बंद करवा दिया है। ऐसे में चिकन व्यवसायियों को अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, उन्हें व्यापार में भी बड़े पैमाने पर घाटा हो रहा है, जिसका विरोध चिकन व्यवसायियों ने शुरू कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिकन व्यवसायियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि शहर में बर्ड फ्लू का प्रशासन द्वारा माहौल बनाया गया है, जबकि ऐसा कुछ मामला ही नहीं है। यही नहीं, प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए चिकन व्यवसायियों ने कहा कि अगर शहर में बर्ड फ्लू का वायरस पहुंच चुका है तो प्रशासन या फिर पशुपालन विभाग इस बात की पुष्टि कर दे। यदि प्रामाणिक तौर पर प्रशासनिक अमला बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं कर सकता तो चिकन दुकान खोलने की अनुमति दे दे। इसके अलावा व्यवसायियों का आरोप है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों से वे मुर्गे लेकर आते हैं, उन क्षेत्रों के मुर्गों की जांच करवाना प्रशासन उचित नहीं समझ रहा है। ऐसे में पशुपालन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको इसलिए रखना पड़ा कि हमारी दुकानें गवर्नमेंट ने बंद करवा दी है नगर निगम के द्वारा, ठीक है, तो हमको इसको खुलवाना है। समस्याएं ये आ रही हैं कि अब दुकानें बंद करवा दिया गया है निगम के द्वारा, नुकसान हो रहा है, हमारा घर परिवार चलाने में दिक्कत जा रहा है, हमसे जुड़े हुए हमारे स्टाफ जीविका पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बर्ड फ्लू का जो ये माहौल पैदा हुआ है उसको या तो पुष्ट कर दे नगर निगम या प्रशासन या पशु चिकित्सालय, या तो उसको पुष्टि में ला दें या फिर हमारे दुकानों को खुलवा दें ताकि हमको जो कष्ट हो रहा है उससे हम निजात पा लें। हम जहाँ से लेके आते हैं मुर्गा, वहाँ से तो कोई निगम प्रशासन ने कोई जांच ही नहीं करवाई है। हमारा चिकन आता है, ये आपके बगल अजमनगर से आता है, सिलफली से आता है, भगवानपुर से आता है, डिगमा से आता है, आपका दरिमा से आता है, इधर आपका बगीचा तरफ से आता है, लुंड्रा से आता है, ये आसपास के पड़ोसी गांव से आता है। वहाँ पे तो गवर्नमेंट निगम या पशु चिकित्सालय का वहाँ से कोई सैंपल ही नहीं लेके गया है, ना कोई वहाँ से पुष्टि हुआ है कि हाँ यहाँ पर बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू सिर्फ आया है तो सिर्फ सकालो सरगवा सरकारी पोल्ट्री फार्म में। प्रदेश में बढ़ते महिला उत्पीड़न एवं दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने सूबे की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला मोर्चा ने सरकार को चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में यदि ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगी तो वे मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगी। भारतीय जनता महिला मोर्चा के द्वारा अंबिकापुर शहर के गांधी चौक पर महिला उत्पीड़न के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया।
इस दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और जमकर हमला बोला। वहीं सरगुजा जिले की महिला मोर्चा अध्यक्ष फुलेश्वरी सिंह ने सूबे की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। बावजूद इसके सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई है। महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने शासन और प्रशासन से मांग की है कि महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और वहीं ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। वहीं महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में महिला उत्पीड़न की घटनाएं कम नहीं हुई तो उनके द्वारा मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश के नेतृत्व में आज हमारे सरगुजा जिला में महिला उत्पीड़न, हमारे माँ बहनों के साथ हो रहे बलात्कार जैसे दुष्कर्म को लेकर हम आज गांधी चौक अंबिकापुर में धरना प्रदर्शन के रूप में कमर कस के आए हैं। हमारे बच्चियों को कई जगह ऐसा बलात्कार हो रहा है, ऐसा दुष्कर्म हो रहा है और सरकार, कांग्रेस की सरकार अभी बहरी हो गई है। उनका आँख कान सब बंद कर रखे, उसको जगाने के लिए हम आज सरगुजा की बहनें यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले और आंख खोल के जो अत्याचार हो रही है उसको प्रशासन रोके और महिलाओं को न्याय दे। पूरे छत्तीसगढ़ भाजपा महिला के मोर्चा के द्वारा पूरे एक साथ एक दिन और एक दिनांक में आज भूपेश बघेल के खिलाफ महिलाओं का 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज भी महिला सुरक्षित नहीं है। जहां पूरे प्रदेश में आज असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। जहां देखें और हमारे बलरामपुर की घटना ही देख लीजिए और हमारे जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री जो हैं और अनलीगल बयानबाजी करते हैं कि छोटी मोटी घटना है। आज इस स्थिति में हम सब महिलाएं असुरक्षा महसूस कर रहे हैं, इसलिए आज ये स्थिति हुई कि हम लोग आज धरना प्रदर्शन में उतर आए हैं और यदि अभी ये रवैया रहा तो आने वाला समय में सड़क से लेकर सदन तक हम लोग घेरावा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने ठाना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 की तैयारी में अभी से जुट गई है। इसी कड़ी में संगठन को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी के द्वारा संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सरगुजा संभाग के प्रभारी नारायण चंदेल की उपस्थिति में संगठनात्मक गतिविधियों पर समीक्षा की गई। अंबिकापुर स्थित भाजपा कार्यालय में बीजेपी की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। सरगुजा संभाग के प्रभारी व बीजेपी के प्रदेश महामंत्री नारायण चंदेल की उपस्थिति में जिलेवार संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी कार्यक्रमों पर पदाधिकारियों से उन्होंने विस्तृत चर्चा की। बैठक में कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान संभागीय प्रभारी ने कहा कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत, सक्रिय व गतिशील बनाना पहली प्राथमिकता है। वहीं प्रत्येक मोर्चा प्रकोष्ठ के गठन के दौरान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, इस पर भी अनिवार्य रूप से ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका में हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर पर जितना मजबूत होगा, मिशन 2023 की तैयारी उतनी ही प्रबल होगी। यह समय संगठन को मजबूत बनाकर विस्तार देने का है। सरगुजा संभागीय मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की संभाग स्तरीय बैठक संपन्न हुई। सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं और 14 विधानसभा क्षेत्र हैं।
और पांचों जिलों के प्रमुख लोग आज इस संभागीय बैठक में उपस्थित थे। बैठक का जो हेतु था, उद्देश्य था, वो पूर्ण रूप से संगठन से संबंधित था। पिछले दिनों जितने कार्यक्रम हुए हैं पूरे सरगुजा संभाग में पार्टी के द्वारा, उन सब की समीक्षा हुई, उन सब के संदर्भ में बातचीत हुई और आने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से हम सब लोगों ने एक एक जिले से बातचीत किया है, चर्चा किया है। हम चाहते हैं कि मतदान केंद्र स्तर तक भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक इकाई है, हमारी जो बूथ कमेटी है, वो पूर्ण रूप से और अधिक सक्रिय हो, गतिशील हो। सूरजपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल प्रेमनगर की नवापारा निवासी एक युवती का विवाह वर्ष 2020 में कल्याणपुर निवासी हुसैन अंसारी नाम के एक युवक से हुआ था, लेकिन शादी के बाद भी युवक का प्रेम संबंध किसी अन्य युवती से चल रहा था। वहीं 5 फरवरी को प्रेमिका के साथ मिलकर पति ने पत्नी पर मिट्टी तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया और दोनों मौके से फरार हो गए। इधर गंभीर रूप से झुलसी पीड़िता की इलाज के लिए रायपुर ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं मायके पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। इधर पुलिस रायपुर से मर्ग डायरी आने का इंतजार कर रही है। मेरी बहन को हुसैन और बबली, उसका पूरा नाम है, क्या बोलते हैं उसका पूरा नाम, इशरत परवीन। उसका पिता का नाम है मोहम्मद अली, भावराही का रहने वाली है। वो हुसैन के साथ हमेशा घूमती थी, उसको ब्लैकमेल कर रही थी कि मेरे को अपना पत्नी बनाओ और अपना पत्नी को घर से बाहर निकालो। और उसी की वजह से मेरे बहन को बार बार हुसैन परेशान कर रहा था। और मेरा बहन हॉस्पिटल डीके हॉस्पिटल रायपुर में यही बताई है कि हुसैन और बबली दोनों मिलकर मेरे साथ झगड़ा किए और मारपीट किए। उसके बाद हुसैन मिट्टी तेल डाला और बबली माचिस जला करके ये दोनों भाग गए। और भागने के बाद कुछ देर में उसका देवर जो है और बच्चे लोग आए और आकर के आग बुझाए और लेकर के फिर सूरजपुर हॉस्पिटल में आए और यहाँ से फिर रिफ़र किया गया अंबिकापुर, और अंबिकापुर से फिर लेकर के रायपुर गए और वहाँ एडमिट करा कर के इलाज करा रहे थे। उसी दौरान मेरी बहन की मौत हो गई। नगर सैनिक में है। इस बात का भी मुझे बार बार धमकी देता है कि मैं पुलिस में हूँ, मामला भी करोगे तो मैं क्या कर लोगे, मैं देख लूँगा, पुलिस वालों से मैं समझ लूँगा, इस टाइप का बात का धमकी देता है। कल्याणपुर की है एक महिला कुलसुम अंसारी, उसका शादी हुआ था कल्याणपुर में और उसी के जलने की खबर आई है और उसको रायपुर रिफर के दौरान, रायपुर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। अभी डायरी हम लोग को प्राप्त नहीं हुई है। डायरी प्राप्त होगी तो जैसा सामने आएगा उस आधार पर कार्रवाई कर। सरगुजा जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। सैनिक स्कूल अंबिकापुर के 8 अधिकारी कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं रोजाना केस बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ने लगी है। सरगुजा जिले में कोरोना कहर थमने के बाद एक बार फिर से संक्रमण पांव पसार रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है। पिछले 6 दिनों में सरगुजा में 83 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं सैनिक स्कूल मेंढरा कला में एक साथ 8 अधिकारी कर्मचारियों के पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि सैनिक स्कूल अंबिकापुर में 7 फरवरी को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस दौरान संबंधित कर्मचारियों ने ड्यूटी की थी। यही नहीं, अंबिकापुर के विभिन्न कार्यालयों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संपर्क में संक्रमित कर्मचारी आए थे, जिससे अन्य लोगों में भी संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। हालांकि सैनिक स्कूल में अभी छुट्टी होने के कारण विद्यार्थी नहीं है, जो कि राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सर्दी खांसी सहित बुखार के लक्षण होने पर 15 फरवरी को सैनिक स्कूल के कर्मचारी का सैंपल लेकर कोरोना की जांच के लिए भेजा गया था। वहीं कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।
उसके दूसरे दिन सैनिक स्कूल के ही एक महिला कर्मचारी सहित 6 कर्मचारी पॉजिटिव मिले। गौरतलब है कि सैनिक स्कूल में एक साथ बड़ी संख्या में कर्मचारियों के पॉजिटिव आने से संस्था के अन्य कर्मचारियों में संक्रमण को लेकर दहशत बना हुआ है। बताया जा रहा है कि प्राचार्य पक्ष में ड्यूटी करने वाले के अलावा अन्य विभाग के कर्मचारियों में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। विभाग का कहना है कि सैनिक स्कूल के अन्य कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। वहीं लक्षण दिखने पर कर्मचारियों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जाएगा। विदित हो कि फरवरी के महीने में सरगुजा में कोरोना मरीजों में गिरावट आई थी और हर रोज 8 से 10 नए मरीज मिल रहे थे। वहीं पिछले 3 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टेंशन भी बढ़ गई है। सैनिक स्कूल में जो वहाँ का स्टाफ है, कर्मचारी हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ अन्य कर्मचारी हैं, उनको पॉजिटिव निकले हैं। टोटल अभी तक 8 लोगों को पॉजिटिव निकले हैं। नहीं, अभी तो हमारे पास में 100 लोगों से ज़्यादा जांच करनी बाकी है। टोटल हम लोग करने का आज करवा रहा हूँ और अगर उसमें जो पॉजिटिव पाते जाते हैं उनको आइसोलेट किया जाएगा। उस एरिया को जो नियम कंटेनमेंट जोन बनाते हुए कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।